बहुत अच्छा निकल के आया है और एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बनाई है हमने। दिल दिल किसका नहीं टूटा है, और दिल टूटता है तभी कारवां आगे बढ़ता है, और मेरा भी टूटा है। डेली सोप एक्चुअली मैं ब्रेक ले रहा था, पिछले कुछ 4 सालों से मैं टीवी पे वापस नहीं गया हूँ। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू टीवी, क्योंकि मेरी स्टैंडिंग टीवी से ही है। लोग लोग मुझे जानते हैं बिकॉज ऑफ माई टीवी। ये गाना एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग है, बट हार्ट ब्रेक सैड सॉन्ग नहीं है। सुनने में शायद आपको लगेगा, लेकिन जब आप इसका विजुअल देखोगे, जब जो हमने शूट किया है, जो वीडियो है, उससे आपको द आइडिया इज़ टू इंस्पायर पीपल, इंस्पायर द यूथ। बिकॉज एक हार्ट ब्रेक एक ऐसी चीज़ है जो everyone goes through it at some point or the other, and it's not just limited to heartbreak, because इसमें मेटाफॉर की तरह इसको यूज़ किया है। आपका कोई भी चैलेंज, कोई भी सेटबैक हो सकता है ज़िंदगी में, लेकिन उससे हार नहीं माननी है, और उसको एक चैलेंज की तरह लेना है और आगे बढ़ना है, और लाइफ को बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में जीना है। तो वो हमने कोशिश की है उसे इस गाने में दर्शाने की। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंस्टिंक्टिव था, और जैसे ही अंकित ओझा जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहानी सुनाई, आई गॉट वेरी एक्साइटेड, एंड मैंने कहा मैं ऑफ़िस आ रहा हूँ मिलने के लिए, और मैं तुरंत ऑफ़िस पहुँच गया। और मैंने कहा मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, इफ़ यू अलाउ मी टू शेयर दोज विद यू, आई वुड लाइक टू इंटीग्रेट दोज आइडियाज़ हेयर। एंड ही फॉर्चुनेटली ही इज़ वेरी रिसेप्टिव। उन्होंने सुने और उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा है, एंड लेट्स सो हमने इसे एक टीम की तरह बनाया है। और आई एम वेरी ग्लैड कि दीपक सर ने हमें वो फ्रीडम दी, क्रिएटिव लिबर्टी दी कि तुम्हें जो लगता है ठीक तुम करो, और उसी की वजह से आज वी कैन टेक प्राइड इन द आउटपुट। उन्होंने एक्चुअली गाना नहीं सुना था, उन्होंने खाली विजुअल्स देखे, कुछ शूट के विजुअल्स देखे थे, एंड शी वॉज कन्फ्यूज्ड कि ये हार्ट ब्रेक सॉन्ग में वर्कआउट क्यों है। सो और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था एक्सप्लेन करने के लिए, और मैं बताना नहीं चाहता था, तो मैंने बताया नहीं। मैंने कहा तुम गाना देखना, जब फाइनल आउटपुट आएगा तो उसके बाद मुझे बताना। सो नाउ इट व्हेन शी सॉ इट, एंड वो शूट कर रही थी मसूरी में, एंड शी कॉल्ड मी स्पेशली, एंड उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, बहुत अच्छा कहा कि बहुत अच्छा निकल के आया है, और एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बनाई है हमने। वरना क्या है कि म्यूज़िक वीडियोज़ जो मीडियम है, उसमें यूजुअली हम रोमांस दिखाते हैं, हार्ट ब्रेक दिखाते हैं, बट ब्यूटी शॉट्स होते हैं, लड़का लड़की के बीच में ब्यूटी शॉट्स हो गए, या हार्ट ब्रेक तो होता है तो वो टीयर्स होते हैं। बट हम कुछ अलग करना चाहते थे। हमारा आइडिया ये था कि हम एक शॉर्ट फिल्म बना डालें उसमें। सो आई होप दैट वी हैव अकम्प्लिश्ड, और कहीं ना कहीं हम अपनी उसमें सोच में कामयाब हुए हैं। एक्सपीरियंस हमारा यार एक्चुअली, क्योंकि सारी यंग टीम थी, तो बहुत ही वाइब्रेंट था कल्चर, बहुत हम सब लोग इजी गोइंग थे, और सब लोगों का आइडिया ये था कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सॉन्ग बनाना है। सो हल्का एटमॉस्फेयर था, बट मज़ा मस्ती वाला एटमॉस्फेयर था, बट काम हमने बहुत अच्छे से सीरियसली किया है, और एवरीवन वाज वेरी फोकस्ड। हर डिपार्टमेंट अपना बहुत फोकस था, और ऐसा यार मज़ा मस्ती, क्योंकि म्यूज़िक वीडियोस के जो शूट्स होते हैं वो बहुत कन्फाइंड टाइम होता है, 2 ही दिन का आपके पास टाइम होता है, तो हम ज़्यादा भी नहीं कर सकते, ज़्यादा ऐसे फैल नहीं सकते हैं। तो बाकी मज़ा आया यार, इट वॉज अ वेरी वेरी हेल्दी एटमॉस्फेयर, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। सोहम रॉकस्टार, so they everyone right from spot to the executive producer to art department to lighting to everyone, direction, everyone was very very friendly and focused. दिल किसका नहीं टूटा है, और दिल टूटता है तभी कारवां आगे बढ़ता है, और मेरा भी टूटा है, कई बार टूटा है। एंड उससे आई थिंक इंसान इवॉल्व होता है। आपको समझ आ जाता है कि आपको क्या नहीं चाहिए ज़िंदगी में। आपको शायद ना समझ आए कि आपको क्या चाहिए, बट सर्टन हो जाते हो आप उन चीज़ों को लेके कि यू नो व्हाट, आई कैन डू विदाउट दिस। डेली सोप एक्चुअली मैं ब्रेक ले रहा था, पिछले कुछ 4 सालों से मैं टीवी पे वापस नहीं गया हूँ। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू टीवी, क्योंकि मेरी स्टैंडिंग टीवी से ही है। लोग मुझे जानते हैं बिकॉज ऑफ माई टीवी शोज़, बट
आई हैव डिलिबरेटली डिसाइडेड कि मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा अपने आप को और मैं फिल्म्स के लिए कोशिश करूंगा, तो इसलिए मैं नहीं दिखाऊं मेरे फैंस को, बट बहुत जल्द मैं कुछ लेकर आने वाला हूं। मैंने एक ऑलरेडी फिल्म शूट कर ली है, तो वो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग रिलीज़ कर पाएंगे उसको। बहुत कम। सोशल मीडिया से ड्यूरिंग लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि कुछ था नहीं करने को, तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जो एक उसके ऊपर एक आप टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं कि टाइम स्पेंड कितना है, तो मेरा टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मैं कुछ नहीं करता था, मैं बस बैठा बैठा स्क्रॉल करता रहता था, रील्स देखता रहता था लोगों की, तो एक ऑल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट बन चुका था। बट अब मैंने अपने आप को डिलिबरेटली थोड़ा सा कोशिश कर रहा है कि ओके, फ़ोन को थोड़ा सा साइड पे रखो और ज़िंदगी जियो। बहुत ज़रूरी है, एक्टर नहीं किसी को भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप मेंटली ज़्यादा अलर्ट रहते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है और आप कॉन्फिडेंट रहते हो। तो और फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके सिक्स पैक हैं या आप जैसे लड़कियों के मामले में साइज़ 0 साइज़ 2 या स्मॉल मीडियम, डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ योर इंटरनल फिटनेस, you know, what are you able to do every day, what's your stamina, what's your endurance like, and it's got nothing to do with shape or size. मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि दिल टूटता है, सबका टूटता है, पर डिसहार्टन नहीं होना है। ठीक है, आप टाइम लो और लेकिन उभरो, इवेंचुअली बाहर निकलो उससे, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी कंट्रोल कर सकते हो। आप ऑप्टिमिस्टिक रहो या पेसिमिस्टिक रहो, ये आपके हाथ में है। इवेंचुअली यू हैव टू कम आउट स्ट्रॉन्गर and do something good with your life.